जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 59A और 59B कर चुके हैं अब तक विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 4। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। और मैंने जो बताया था कि अब जो आपकी सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अक्सर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक टैगलाइन है AL का PL। इसके लिए आपको एक टैगलाइन है AL का PL। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में विभिन्न चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, जस्ट लाइक गुडविल यहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर यहाँ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, कोई भी रिजर्व यहाँ है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या यूज है। नीचे एडजस्टमेंट में अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है, उसके हिस्से की गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स को बांटते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको X और Y दो पार्टनर है, जैसे कि हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए चीज़ें लिख लेते हैं 5/8 और 3/8। इन्होंने एडमिट किया साहब Z को, और Z आया है 1/8 शेयर के लिए। Z ब्रिंग्स 20,000 एज इज कैपिटल एंड 12,000 ऑफ इज गुडविल इन। जेड जो है वो साहब 20,000 रुपया की कैपिटल ला रहा है और 12,000 रुपये की गुडविल ला रहा है। इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि वर्किंग नोट का पार्ट बनेगी। और अगर मेन सोल्यूशन में मांगेगा तो मेन सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। आगे की जो एक बेहतरीन बात लिखी है वो गाइस आपके पूरे क्वेश्चन को सही भी करा सकती है और पूरे क्वेश्चन को गलत करा के आपके सारे नंबर खत्म कर सकती है। वो बात है जेड एक्वायर्स शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। मतलब जेड अपना सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है? एक्स से, होली फ्रॉम एक्स। इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक्स ही सेक्रीफाइस करेगा और एक्स के शेयर में से ही अपना इसका शेयर कम किया जाएगा, और जो भी गुडविल का पैसा है वो एक्स के खाते में ही क्रेडिट किया जाएगा। इन तीनों बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फॉलोइंग रिवैल्यूएशन, मतलब सारी बातें रिवैल्यूएशन की है, बट रिवैल्यूएशन में कभी भी गुडविल नहीं आएगी। ये बात किस किस को है याद? प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, सबसे पहली बात पहचानो, प्रोविडेंट फंड AL का PL कॉन्सेप्ट मानता है कि नहीं मानता है? प्रोविडेंट फंड हमें तो पता है लायबिलिटी है, पर एक बार फिर देख लो जी साहब, लायबिलिटी है, बढ़ रही है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता है। हमेशा आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस पढ़ने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। अभी भी मुझे पता है डेटर्स को केस में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियो नहीं आ जाएगी जो मैंने स्पेशली प्रोविजन और डेटर्स पर बना रखी है, तब तक आप सिंपली ये मानो प्रोविजन बनेगा तो प्रोविजन बनेगा या बढ़ेगा तो लॉस होगा, और घटेगा तो प्रॉफिट होगा। और ये वाला पॉइंट तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कॉन्सेप्ट नंबर 4 रिवैल्यूएशन पार्ट 2 की वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम्स, ये भी मैंने एडजस्टमेंट करा रखी। स्टॉक, हमारे स्टॉक में कोई खराब, ये बोतल्स थी मेरे पास बहुत सारी, कुछ खराब बोतल्स हैं, टूटी बोतल्स आ गई तो मेरा लॉस कर गई, क्योंकि वो मार्केट में उनकी कोई वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसा 3,000 रुपये का ऑब्सोल्यूट मतलब होता है खराब सामान जो बिकने योग्य नहीं होता है। क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा देना पड़ेगा। AL का PL कॉन्सेप्ट बोलता है क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को अगर आप ज्यादा पे करोगे तो लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया जाएगा। फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000, 80,000 के फिक्स्ड एसेट को 70,000 पे लिया जा रहा है, मतलब एसेट में लॉस हो गया, डेबिट कर दिया जाए। अब सारी बातें हम एक एक करके कर रहे हैं। पास जनरल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स, न्यू बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेसेसरी अकाउंट्स बोले इन्होंने, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, तो हमारा सबसे फेवरेट अकाउंट सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उन्होंने बोला है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास कर दो, क्लियर है गाइस? जी सर क्लियर है। प्रोविडेंट फंड को बढ़ा दीजिए, कितने रुपए से? 5,000 से। बाई दिया है बेटा, बाई मतलब क्या था? यही है प्रॉफिट, यही है लॉस, बस आप पहचानो क्या होता है। प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ा दिया जाए। डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स सभी के सभी बढ़िया है, तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, तो बाई प्रोविजन 600 रुपये। ये क्यों प्रॉफिट किया है? क्योंकि अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन बनेगा या प्रोविजन बढ़ेगा लॉस होगा, प्रोविजन बढ़ेगा तो लॉस और घटेगा तो
प्रॉफिट। बाकी आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखकर ही समझेंगे जो अभी प्रोसेस में है, बन रही है। नेक्स्ट, स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक जो है साहब वो 3000 रुपए का ऑब्सोलीट है, मतलब खराब है, तो उस स्टॉक को हम लॉस मानेंगे। क्रेडिटर्स को 1000 ज्यादा देना है। एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी लॉस हो जाएगा। सिंपली बेटा आपको प्रॉफिट और लॉस ही फाइंड आउट करना होता है एक तरीके से। फिक्स्ड एसेट 80,000 की थी, 70,000 की हो गई। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरा एएल का पीएल कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एसेट एक एसेट होती है, एसेट की वैल्यू गिरी मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ, डेबिट कर दो। 5 3 8 और 1 9 9 10 19,000 रुपये, 19,000 रुपया, और इधर है 600 रुपया। तो बाकी का सब क्या हो गया, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना, 18,400 सही आ रहा है, सही आ रहा है हमारा 18,400। किस किस की कैपिटल में जाएगा, जो भी नाम है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में जाएगा, पुराना है रिवैल्यूएशन, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर्स, तो लॉस भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। 18,400 का 5:8 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 23 पंजे 135, 23 पंजे 115, 11,500, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। सर हमें भी ऐसी टेबल याद करा दीजिए बेटा, सब याद हो जाएंगी। 11 6 17 18,400। क्लियर है गाइस? जी सर। नेक्स्ट है बेटा, जो हमारे काम का अकाउंट है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें आपको कितने कॉलम लेने पड़ेंगे, 3 कॉलम, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करते हैं और इसके 6 नंबर मिलते हैं। एक छोटी सी एडजस्टमेंट और आती है जो कि आपको 75 क्वेश्चन के बाद दिखने को मिलेगी। बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले पुराना क्या कहानी है, पुरानी कहानी है साहब 70,000 और 31,000 बाई कैश। कौन लाया है, नया पार्टनर। कितना लाया है, 20,000। पर सर वो 20,000 तो कैपिटल का लाया और 12,000 प्रीमियम का। बेटा कैपिटल पर अकाउंट बनना है तो कैपिटल के सिर्फ 20 है, 12 तो वो किसको दे देगा, किसको दे देगा, पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा चाहे वो लाए चाहे वो ना लाए, लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट। और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहां पर सिर्फ एक ही है, दैट इज मिस्टर एक्स, दैट इज मिस्टर एक्स। तो एक्स के खाते में चला जाएगा। सर आपने एंट्री से पहले कैसे डाल दिया बेटा, डायरेक्ट बोलना ना, होली फ्रॉम एक्स। अभी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग वही तो है, इसमें रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है तो हम निकाल देंगे। क्लियर है गाइस? अब हमें पकड़ना है यहाँ से, इधर से ढूंढना है बैलेंस शीट से। सर बैलेंस शीट से पहले आप ये कंप्लीट कर दो, नहीं तो ये भूल जाओगे। इधर का माल इधर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 11,500 इधर, 6,900 इधर। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्रॉस कैची चलेगी बेटा, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। 5800 बटेगा 5:3 में, 5/8, 8 सत्ते 56, 56 और 8 दूनी 16, पंजे 20, 725 इंटू 5, 25 पंजे 125, 35, 25, 5 दूनी 10 और 1 12, 3625, 3625 क्या है भाई, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इससे क्यों बांट रहे हो, क्योंकि नीचे कोई क्लेम नहीं है। पहले क्लेम होता तो क्लेम माइनस होता, और क्लेम के बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते, बचेगा तो बटेगा। यहाँ पूरा बचेगा तो पूरा बटेगा। 3625 और उधर आएगा 1775, 36 17 7 6 13, गलत सा लग रहा है, 3625 ही आएगा। हाँ ये तो सही है, 5800 में से यहाँ तो ज़्यादा आएगा, 2175 आएगा। 7 21 और 25 75, ठीक है गाइस। 36 21 57 58। नेक्स्ट है आपका लॉस है 2400 का, वो भी किस रेशियो में बटेगा, 5:3 में। इधर का माल इधर तो इधर का माल इधर, 5:3 में बटेगा तो 5/8, 1500 और 900। क्लियर है गाइस? जी साहब क्लियर है। सर यही डलेगा और कुछ भी नहीं? नहीं,
और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिवैल्यूएशन का लॉस इधर डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का इधर डाल दिया, WCR इधर, प्रीमियम फॉर गुडविल इधर, कैपिटल का दाम इधर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और निकालना, बैलेंस शीट बनानी है। 70 और 12 82 और 3 85 625, 31 और 2 33 175 और 20,000। यहाँ रखेंगे बैलेंस CD। 85 में से गए आपके 13,000, 11 और 1 12 और 1 13,000। 13,000 में से जाएंगे तो 72,625 ये आ जाएगा। 33,175, 33,175 ठीक है। इसमें से आएंगे 7,800, 7,800 तो 8,000 घटा दो तो 25,175 और 200 बढ़ा दो, 25,375 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25,375, 72,625 सही है दोस्त। और ये आ जाएगा आपका 20,000। ये नई कैपिटल है, ये वाली नई कैपिटल है। कुछ बच्चों का डाउट था लास्ट चैप्टर में कि सर इसे लेकर आपने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाला था वो कैसे सीखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में फिर दोबारा आएगा 75 क्वेश्चंस के बाद, तब हम सीख लेंगे जिन बच्चों का वो डाउट रह गया था वहाँ पर। और ये वाली कैपिटल हमें कहाँ डालनी है, ये वाली कैपिटल हमें कहाँ डालनी है, ये वाली कैपिटल हमें डालनी है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। तो दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं। अगर आप अब से शुरू करोगे तो मुझे लगता है 30 जून तक आप वो 8 नंबर आपके हाथ में होंगे। सर सिर्फ 8? बेटा 8 तो कन्फर्म है। उन 8 में से 8 जो बच्चा ले आया बस मेरी नज़र में जीनियस हैं आप। मैंने उस 8 को लाने के लिए हर क्वेश्चन को 8-8 बार किया था 8 महीने तक। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको भी बताएंगे। सबसे पहले कैश एट बैंक में क्या छेड़खानी होगी कि जो भी नया पार्टनर पैसा लाएगा उसे जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। तो 5,000 ये लाया है, 20,000 कैपिटल के लाया है और 12,000 प्रीमियम के लाया है। प्रीमियम के लाएगा तभी जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। 37,000 सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इसके सामने बेटा रिवैल्यूएशन की कहानी जरूर होनी चाहिए। रिवैल्यूएशन के पॉइंटों से मदद मिलती है हमें कि जो जो चीज़ें रिवैल्यूएशन में है वो यहाँ टिक हो रही है कि नहीं हो रही। तो रिवैल्यूएशन देखो प्रोविजन अब नहीं बनेगा, ऐसा लिखा था ना डेटर्स आर ऑल गुड, तो डेटर्स पूरे के पूरे आ जाएंगे। स्टॉक में ऑब्सोल्यूट आइटम था 3,000 का था शायद, हल्का सा टिक कर दो। 25 में से 3 गए, 22,000 रुपये। फिक्स्ड एसेट में भी कुछ झोल था, 70,000 की लिख दी थी, 80 की जगह 70 की लिख दो। क्लियर है गाइस? कुछ इस तरीके से आज की बैलेंस शीट बनेगी। क्रेडिटर्स में भी कुछ झोल था शायद, टू बी पेड मोर था, तो प्रोविडेंट फंड में भी था। अभी क्रेडिटर्स में 1,000 रुपये ज़्यादा देने, फिक्स्ड एसेट का तो हो गया, टिक लगा दो। क्रेडिटर्स में 1,000 रुपये ज़्यादा देने, तो 15,000 और एक 16,000। सर ये प्लस करना माइनस करना ज़रूरी है, बस आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। नहीं भी करोगे तो काम चलेगा। जिन बच्चों को डाउट है कि कब क्या प्लस माइनस करते हैं, या तो प्रैक्टिस से आएगा या फिर मैं आपको एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ गया 15। अब कैपिटल्स कौन सी लिखूँ, नई या पुरानी? सर नई वाली जो अभी अभी यहाँ लिखी है, 72,625, 25,375 और 20,000। 72,625, 25,375 और 20,000। 72, 25, 97 और 1 98, 98 और 10 20, 1,08,000, 1,18,000, 1,33,000, 1,49,000 बैलेंस शीट आ गई। इधर की भी इतनी आ जाए ईश्वर करे। 7 और 2 9, 2 11, 1,12,000, 149,000। चलो सर आप भी डरते थे बैलेंस शीट मैच कराने से, भाई अभी तक लगता है डर। अब हमारे कम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रह गया, क्योंकि उसके भी मार्क्स होंगे यहाँ पर। और फिर एक वर्किंग नोट लिख देंगे, किस बात का? वो जनरल एंट्री का। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी मास्टर हैं आप। सिर्फ एक्स का न्यू शेयर, क्योंकि वो सारा किससे ले रहा है शेयर? एक्स से। तो एक्स का न्यू शेयर है आपके पास बेटा 5/8 में से नए वाले में से नया का माइनस कर दो। सर ऐसे डायरेक्ट चलेगा, और उसमें कौन सी रामलीला करनी है? 4/8। वाई का न्यू शेयर लिखो। सर ये क्यों, उसने तो कुछ दिया ही नहीं, 0 माइनस कर दो। तो न्यू रेशियो 4/8, 3/8 और 1/8। ऐसे आपको मेन सॉल्यूशन में न्यू रेशियो निकाल के आना है। तो 1 मार्क होगा शायद इसका भी, और 1 नंबर होगा वर्किंग नोट का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना चाहेगा। सिंस जेड एक्वायर्ड only from Mr. X, so he is the sacrificing partner। ताकि आप जब क्वेश्चन में गुडविल को एडजस्ट करें नीचे,
सबसे पहले एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,00,000 रुपये की कैपिटल है, तो 1,00,000 की कहाँ है, 20,000 रुपये की कैपिटल है और 12,000 रुपये का, अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, वर्किंग नोट मेरी अच्छी आदत नहीं है, ये पेन बदल जाते हैं, दिक्कत होती है। और प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डाल दोगे किसमें बेटा, एक्स के कैपिटल। इतना सा काम कर दोगे वर्किंग नोट, तो कोई आपके 8 में से 7.5 मार्क्स भी नहीं दे सकता, पूरे के पूरे देगा। नरेशन लिख देना। तो गाइस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी सीरीज चलेगी वो आपकी इसी तरीके से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ के साथ निपटा दे रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, वो तो क्वेश्चन को पढ़ के और करके ही मालूम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। इन्होंने एडमिट किया जेड को कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। उस दिन क्रेडिटर थे 3,20,000 के और 1,80,000 के। उस दिन क्रेडिटर थे 3,20,000 के और 1,80,000 रुपए के। उनका क्या करना, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। एसेट जो है वो अपार्ट फ्रॉम कैश, मतलब कैश को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम कैश को छोड़कर जो एसेट है वो है डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट, बिल्डिंग। सर ये समझ में नहीं आया क्या है, सुन लो मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन में वो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, तो बेटर होगा आप एक काम कर लो, इसमें एक वर्किंग नोट टाइप बना लो या मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो। आप इसको बनाना तो वर्किंग नोट में, बट हमारा सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो रहा है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑफ ऑन लिख लो 31 मार्च 16। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1 अप्रैल 17 को पार्टनर आ रहा है, तो 31 मार्च 16 को क्या क्या घटना है, कैसे कैसे घटती हैं, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, जो भी रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसको वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, ताकि हमारी बैलेंस शीट जो है वो वैसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सर इसको बिना करके भी काम चल सकता है, बट कन्फ्यूज़न बढ़ेगी और हमें कन्फ्यूज़न बढ़ानी नहीं, क्लियर करानी है। स्टॉक 3,00,000 का, पेटेंट 74,000 के और बिल्डिंग 2,04,000 की। इधर आप लिखेंगे कैपिटल जो कि एक्स की है 4,00,000, वाई की है 3,50,000, क्रेडिटर्स हैं 3,20,000, जनरल रिजर्व है 1,80,000। टोटल लगाना यहाँ का और यहाँ का, यहाँ मत करना कोई भी टोटल, अब यहीं लगा लो। 4 और 3 7 और 1 9, ठीक है। 4 4 8 1 10, 3 और 7 11, 11 मतलब 3 3 6 10, 10,10,000 आ रहा है बेटा यहाँ का, और यहाँ का देखना कितना आएगा, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, 11 12,50,000। सर ये तो मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या बोला था, अपार्ट फ्रॉम कैश। तो जो भी इसमें मिसिंग रह गया है वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी कैश। इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाई। अदरवाइज कुछ लोग एसेट्स में से लायबिलिटीज घटा के कैपिटल निकालते थे ना पहले, और वो क्या करते हैं, लायबिलिटीज में से एसेट्स घटा के कैश निकालते रहे। उससे हमें क्या मतलब, हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, हम ये कसम खाते हैं और हमें यही सिखाया गया है क्लास 11 से लेकर, और हम जिंदगी भर इसी बात पर रहेंगे कि हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच रहती है। सबसे पहले यहाँ का टोटल लगा लो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कैश बोला तो कैश बैलेंसिंग फिगर हुआ यहाँ पे। 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12,50,000 आएगा आपका टोटल। यहाँ का टोटल है 10,00,000 रुपये। 4 3 7 1 9, 9 और 1 10, 10,10,000। तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, रेडमैन मेरे पास है यार अच्छा सा, वो आएगा आपका कैश, दैट इज 2,40,000। तो ये आ गया आपका टोटल 12,50,000।
अब आपको आसानी होगी, कोई भी एसेट रीवैल्यू हो रही होगी तो आप उसकी फिगर अपने कॉपी में से देख लेंगे, ना कि बार बार बुक देखने की ज़रूरत है। तो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो गाइज ये आपके मेमोरेंडम है, तो आप हमेशा इसको वर्किंग नोट में बनाना। वर्किंग नोट हमेशा पेयर सॉल्यूशन से नीचे बनता है, अलग बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या? एएल का पीएल। एएल का पीएल क्या बोलता है? एएल का पीएल क्या बोलता है? एएल का पीएल बोलता है कि हर एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड प्रॉफिट है और लॉस हो वो रिवैल्यूएशन में इज्जत दी जाएगी। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 5 लाख। गुडविल की जो फर्म की है वो 5 लाख रुपए लिख दूं यहाँ पर, या यहाँ लिख दूं? प्रॉफिट है ना हमारे लिए? नहीं सर, गुडविल से रिलेटेड कभी भी कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं आती है। स्टॉक जो है वो 294 का, हमारा पहले वाला कितने का था? 3 लाख का। देखो है फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? स्टॉक 294 का था। एएल का पीएल, स्टॉक हमारी एसेट्स है, स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया तो डेबिट कर दो। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई कीमत ही नहीं है बाजार में, बेचने गए तो पेटेंट्स रद्दी निकले, सारा का सारा लॉक हो गया। पेटेंट्स हमारी एसेट्स है, एसेट की वैल्यू जीरो हो गई, ये 74,000 का था, जीरो है, सारा का सारा क्या हो गया बेटा? सारा का सारा क्या हो गया? सारा का सारा हो गया आपका लॉस, सारा का सारा हो गया आपका लॉस। बिल्डिंग 2,04,000 की, अरे कहाँ लिख रहा हूँ? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू 20,000 रुपए, द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। एक कोई पुराना क्लेम चल रहा था, मैंने बताया था ना, कोई लीगल क्लेम, कोई नया प्रोविजन पहली बार बना रहे हो, कोई ऐसा खर्चा जो अब तक नहीं आया, कोई लौट कर आया है, कोई पहली बार आया है, उसको आप एडमिट कर लो। तो उसको लिखते हैं टू क्लेम फॉर डैमेजेस, फर्स्ट टाइम लायबिलिटी, न्यू प्रोविजन, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तहे दिल से और 20,000 का अपना लॉस बनाते हैं, और ये मिला के हो गए आपके 1 लाख रुपीज़। तो बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1 लाख रुपीज़ किस किस के खाते में जाएगा? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के कैपिटल अकाउंट लिखो, इज्जत करो उनकी, क्योंकि यहाँ जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक वहाँ पे डेबिट नहीं होगा। 1 लाख को 3:2 में बांटूंगा, 60,000 इस भाई के पास, 40,000 इस भाई के पास, 1 लाख पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? जी सर। नेक्स्ट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड का। सर बोला है क्या? बोला है साहब, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आते हैं 8 मार्क्स के। आपने कभी 11th में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था? नहीं बनाया था। बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले पुरानी कैपिटल का है 4 लाख 3.5 लाख। देखो है फायदा है, मतलब कभी कभी हमारे मोदी जी कहते हैं, जैसे वो बात सही है शायद, कि आपदा ही अवसर है। हमारे पास बैलेंस शीट नहीं थी, हमने बना ली, ये आपदा थी और यही अवसर बन गया कि हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, सारी बातें हम यहीं से लिख रहे हैंगे। नया पार्टनर कितने रुपए लाया? 3 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है भाई साहब, और बोल रहा अपने हिस्से की गुडविल ले आऊंगा। परेशान नहीं होना है, 3 लाख रुपए कैपिटल ला रहा हूं और अपने हिस्से की गुडविल ला रहा हूं। अपने हिस्से की कितनी? 5 लाख रुपए की कैपिटल है और तेरा हिस्सा 1/5 है, तो तू 1 लाख रुपए का गुडविल लेकर आएगा, और वो गुडविल हम हर हाल में इस साल में या अगले साल में हम उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटेंगे। पर सैक्रिफाइसिंग तो पता ही नहीं। एक बच्चा बोला सर ये रहा सैक्रिफाइसिंग, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ मस्तीखोर बच्चा बोला ये रहा सैक्रिफाइसिंग। मैंने कहा कैसे? बोला नया पार्टनर आया है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट नंबर ए के अनुसार वो अपना शेयर बता रहा है और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं बता रहा है, तो ओआर बराबर है सर। मैंने कहा क्या ओआर क्या है सर? बोला ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, आप कहो तो मैं वेरिफिकेशन में नीचे वर्किंग नोट बनाकर दिखा दूंगा। मैंने कहा चलो तेरी बात मानते हैं, अगर हमारा आंसर इसी से सही आ गया
तो हम तेरी बात हमेशा मानते रहेंगे, पर तभी मानेंगे जब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन पर एडिशनल कंडीशन इज नॉट गिवन। एडिशनल कंडीशन क्या होती है? मुझे चाहिए आधा आधा, इससे चाहिए, बराबर बराबर चाहिए, सिर्फ एक्स से चाहिए, इस रेशियो में चाहिए, इस शेयर में चाहिए। अच्छा, रिवीजन करा रहे हैंगे। क्लियर है गाइस? प्रीमियम फॉर गुडविल आप बांट लो, कितना है? 5 लाख का 1/5 नहीं ले रहा हूँ मैं, छोटी सी मेरी कहानी है। 1 लाख रुपए 3:2 में बांटूंगा तो बेटा 60,000 यहाँ आ जाएगा और 40,000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस फटाफट इधर डाल लो। बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी? कौन जीनियस मुझे 1 मिनट के अंदर बताएगा? सर आधे मिनट में मैं बताता हूँ। ये रहा जनरल सर, उठा के इधर डालो। बोलिए, कमाल करते हो तुम भाई। जनरल सर 3:2 तो बेटा 1,80,000 का 3:2 में बांटूंगा, 5 36 पंजे 108, 1,08,000 इधर आएगा और 72,000 इधर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सर अभी का हुआ है 61, अभी का हुआ है सर? नहीं अभी नहीं हुआ, बैलेंस शीट ही निकालना है हमें, फिर देखेंगे सही आ रहा है नहीं आ रहा। 5,68,000। अच्छा इधर तो कोई आइटम नहीं था। तीन 3,50,000, 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000 और 70, 4,62,000। 4,62,000 में से 40 गए, 4,22,000, 5,08,000। टू बैलेंस शीट, ये नई है कैपिटल, नई बैलेंस शीट में जन्म लेगी। $5,08,000, 4,22,000। हे अल्लाह, हे ईश्वर, आंसर सही आ रहा है। हमें निकालना क्या क्या है? सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, पर हम तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। और हम तो क्या करेंगे? हम तो गुडविल की एंट्री भी कर देंगे ताकि उन्हें लगे हमने नकल नहीं करी है, चीटिंग नहीं करते हैं हम। एक एक करके बेटा लिखना। सबसे पहले कैश क्यों, एक एक करके आइटम लिखते हैं सारे। गुडविल आएगी क्या बैलेंस शीट में? नहीं सर। डेटर्स 4,32,000 रुपये के, कोई प्रोविजन कोई छिड़खानी थी क्या? स्टॉक से थी, पेटेंट से थी और एक कोई नई लायबिलिटी थी। डेटर्स में कोई छिड़खानी नहीं है, सीधे के सीधे उतार दो जैसे पहले थे इज्जत से। 4,32,000 स्टॉक में थी, 3 लाख का था, अब 294 का रह गया। सर माइनस नहीं करोगे बेटा, ज़रूरत नहीं है। पेटेंट है ही नहीं तो अब लिखेंगे ही नहीं। बिल्डिंग पहले भी 2,04,000 की थी, अब भी 2,04,000 रुपये की है। और कैश में झोल है। सर कैश में क्या का झोल है? जो भी नया पार्टनर लाया उसको ऐड कर। तो पहले पुराना तो बताओ कितना है। कैश है 2,40,000 का, 3 लाख एक लाया और 1 लाख एक लाया बेटा। यहाँ टोटल लगा लेते हैं, 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, 3 और 4, 6,40,000 रुपये। ठीक है। लाइबिलिटी साइड की मैं बात करूँ तो अभी अभी इनकी कैपिटल मैंने निकाली थी, जो भी मैच कराई थी मैंने मैथ आंसर से, उसको देखते हैं उसकी क्या क्या वैल्यू आएगी। 5,8,4,22 और क्रेडिट 3,20, 5,8,4,22 3 लाख, 5,08,000, 4,22,000 और 3 लाख। लगा दें बेटा टोटल? लगा दें क्या? जी सर लगा दीजिए। रुक जाओ, हमेशा गलती करोगे। एक बार रिवैल्यूएशन मैच कर लेना बेटा। क्लेम फॉर डैमेजेस ये कौन लिखेगा? ये अक्सर रह जाती है, जितनी सरल होती है उतनी ही कठिन बन जाती है। मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते में कि जितनी ये सरल दिखती है, कह रहे सीधा का सीधा लॉस है और सीधा का सीधा प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो प्रॉफिट और रिकॉर्डेड लॉस है तो लायबिलिटी, तो ये अक्सर रह जाती है। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। 4 4 8 और 4 12 और 2 14, गलत है यार, 6,40,000 आ रही है। 4 4 8 और 2 10, अल्लाह मैच करे। 10 65, 65 क्यों आएगा? 2 3 जीरो वाले निपट गए सब। ठीक है, 4 4 8 10 सही है। 4 13 13 और 4 17, 7 9 11 15, 15,70,000 इतनी बड़ी बैलेंस शीट।
5 और 9 और 3 12, 12 30, 12 50 और 15, 15,70,000। एक बार मैच कर लेना दोस्त। ये हुई आपकी बैलेंस शीट। मैच सही है क्या? सही है साहब। अब बात सुनना हमारी। यहाँ क्लेम फॉर डैमेजेस अक्सर रह जाता है, इसलिए रेड पेन से लिखा है मैंने। कैश में बेटा आप रिपीटेडली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार आ रहा होगा कि नया पार्टनर जो भी पैसा लाएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का लाएगा तो ऐड होगा, अदरवाइज यहाँ करंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, जो अभी तक कोई क्वेश्चन में आया नहीं है। जब आएगा मैं बताऊंगा। यहाँ पर अब आपको एक काम और कर लो, कंप्यूटेशन। सर क्या ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत तो नहीं है बेटा, पर करके आओगे तो औरों से बेहतर कॉपी चमकेगी आपकी। और जब कुछ अलग दिखता है दुनिया में, जस्ट लाइक दंगल, सुल्तान के बाद भी आई, फिर भी वर्ड्स तो पता नहीं, पर इंडिया हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज बन गई नहीं बन गई है, सेम कॉन्सेप्ट था फिर भी। तो इसीलिए बताता हूँ, जब तक आप औरों से बेहतर नहीं दिखोगे, क्या करना है रे इसमें? अच्छा, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी वन करना है इसमें। तो सर लेट द, सर ये क्यों करना है हमको? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए चल रहा है, ये न्यू पार्टनर मतलब जेड है ना, जेड शेयर 1/5 है ना शायद। रिमेनिंग शेयर तो मैं सिखाते सिखाते मैं भूलता जा रहा हूँ धीरे धीरे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर एक नशा है जो धीरे धीरे चढ़ता है। 1 - 1/5 4/5 हो जाएगा गाइज। न्यू शेयर कैसे आएगा? रिमेनिंग का इंटू कर दो ओल्ड में, रिमेनिंग का इंटू कर दो ओल्ड में। ओल्ड का है 3:2। अगर इसके अलावा कोई दिया होता कि हम फ्यूचर में ऐसे लेंगे तो अपडेट आ जाता, और अपडेट आ जाता तो हम उसी के हिसाब से चलते। रिमेनिंग शेयर, सर इतनी इज्जत से लिखना पड़ेगा, हाँ, इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर। सर बुक में तो कई क्वेश्चंस कई इलस्ट्रेशन में नहीं है, नहीं होने दो, आप बुक से भी बेहतरीन बनो। सर पेपर तो नहीं छूटेगा इसकी वजह से? बेटा जितनी चीज़ें सोचोगे, दिमाग पे प्रेशर बढ़ाओगे। रिमेनिंग शेयर है आपका 4/5, 4/5। नया जो भी, पुराना जो भी था 3/5 और 2/5। बहुत कम समय लगेगा, मुझे तो समझा के करना पड़ता है, आप जब खुद से समझ के करोगे बहुत कम टाइम लगेगा। तो न्यू रेशियो, किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने बताया था ना OR बराबर है, सर एक बार उसकी भी टेस्टिंग कर लो। 12/25, 8/25 और 1/5। तो ये तो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद ही हो जाएगा कि ऐसे वाले क्वेश्चन में 12:8:5 आता है। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर फालतू की मेहनत लग रही है, वीडियो पॉज करो, मौज लो, मत करो। नंबर कटेंगे नहीं ना, पर कहीं ना कहीं जहाँ कटने होंगे वहाँ जरूर मिलेंगे, इतना हमारा तजुर्बा है पर्सनल। एक्स सैक्रिफाइस और वाई सैक्रिफाइस। ओल्ड क्या था बेटा? 3/5, 2/5। अगर CM आ गया तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी, क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। अभी बोर्ड तक हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे कम से कम ऐसे वाले। 5 3 15, 15 में से 12 गए, 3/25। 5 2 10, 10 में से 8 गए, 2/25। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ गया आपका, वो आ गया 3:2। जिस बच्चे ने ही बताया था वो समझदार बच्चा था वो। और इसी के साथ आप एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। सर इतनी गंदी राइटिंग में लिख के आए, कॉपी चेक हो जाएगी। 10th के पेपर दिए ना बेटा, मैथ्स के मेंसुरेशन वाले सवाल में कैसे हाथ चल रहे थे तुम लोगों के। 3 लाख रुपए थी ना कैपिटल, और 1 लाख रुपए थी तुम्हारी गुडविल, 4 लाख। पिंग मेरे हाथ तक रहे हैं यार, आपको बताऊँ तो। अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट बाई जेड इन कैश। सिंपली प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करोगे? डेबिट। तो आप पहले ही कर चुके हो, पर भाई वर्किंग नोट के अनुसार कि आपको कुछ आता है, आप समझदार हो, आप रटते नहीं हो, ये आपको अपने टीचर एग्जामिनर को बताना। 2x और 2y जो हम बहुत पहले ही बांट चुके हैं,
क्या आएगा बेटा? इंटेलिजेंट बच्चे बैक सीट वाले 60,000। सर इस समय तो सब घर की सीट वाले हैं, कोई बैक सीट वाला नहीं है। बीइंग प्रीमियम अमाउंट credited to old partner in sacrificing ratio। तो गाइस आई थिंक 15 से 20 मिनट के बीच में कोई टाइम लगा होगा। एग्जाम आपको 20 मिनट देता है और अभी तो शुरुआत है। धीरे 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 जब अक्टूबर नवंबर तक इसको कई बार रिवाइज कर लोगे आई थिंक, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चा रेस लगाता हुआ 15 से 16 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लेता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि 8 में से 8 मार्क्स इस तरीके से आएंगे कि जब आपके सर की रिवाइजिंग के नोट्स होंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्रीज होंगी, चेक करने वाले का मतलब इतना खुश हो जाएगा कि बस पूछिए मत। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ। शायद लगेगा कोई कॉन्सेप्ट, अगर लगेगा नहीं तो यही सीरीज़ चल रही है। और 67 तक मुझे नहीं लगता, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा, कौन सा, डेटर्स प्रोविज़न वाला, वो कंप्लीट करना है, उसके लिए मेहनत चल रही है थोड़ी बहुत। और आप भी साथ साथ करते रहिए। जिन बच्चों को कुछ और सवाल पूछने हैं, रिवीजन कैसे करें, पुराने चैप्टर्स को कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन लें, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे जुड़ चुके हैं जो हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और कमेंट में अपने प्रवचन छोड़ते हुए जाएं।